नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं यशस्विनी शर्मा, आपकी होस्ट इन दोस्त। और आज का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक लड़की की कहानी है। उस लड़की की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कैसे उसने अपना सफ़र तय किया और कैसे उसका थोड़ा सा और सफ़र तय करना बाकी है। लेकिन आज ये कहानी सिर्फ उतनी ही सफ़र तक की है जितना अभी तक उसने तय किया है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कुछ ऐसी ही प्यारी सी कहानी उस प्यारी सी लड़की की और मेरी ज़ुबान में। तो चलिए मेरे साथ। एक प्यारी सी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको आप सबने कभी नहीं सुना होगा, और वो कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसका निर्माण कुछ इतने ही प्यारे तरीके से किया गया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसा ही बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी ही कहानी, कुछ ऐसे ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे लम्हे जो कि किसी एक की कहानी है। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, पर हाँ, बेशक इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी से इस कहानी को बखूबी रिलेट कर सकता है। इसको इस कदर वो अपने साथ जोड़ सकता है जैसे कि खुद उसी की लाइफ में ये हुआ हो, क्योंकि कभी ना कभी तो किसी ना किसी की लाइफ में तो ये ज़रूर हुआ होगा। और वो कहानी कुछ इस कदर की है, कुछ इस तरीके से उसका रुख है जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। एक नन्ही सी जान, वो बड़ी हुई, वो स्कूल गई। स्कूल में वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी पेरेंट्स की डॉटर, एक बहुत अच्छी एक ब्रदर की सिस्टर, सब उसने बखूबी सब रोल पे इंतहा बहुत ही शानदार तरीके से निभाए। तो कुछ इस तरीके से है उसकी कहानी कि जब वो स्कूल गई, उसको स्कूल जाना बहुत पसंद था, उसको नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। और जब वो स्कूल गई, उसने स्कूल देखा कि स्कूल क्या होता है, टीचर क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं और दोस्त कहाँ होते हैं। वो कहते हैं ना कि हर एक दोस्त की शुरुआत आपकी सबसे पहली आपके स्कूल से होती है, फिर आपकी ट्यूशन से, फिर आपके कोचिंग सेंटर से, और फिर उसी के बाद आपकी कॉलेज से, और कॉलेज के बाद आता है आपका एक ऑफिस का पड़ाव। जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल कहते हैं कि नहीं, अब हमें कॉलेज जाना है, हमें कॉलेज की लाइफ जीनी है। हम कॉलेज होते हैं तो हम कहते हैं हमें बस एक ऑफिस की लाइफ जीनी है। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि हम सभी अपने दिनचर्या में इतना बिजी है, इतनी भाग दौड़ है कि हमें यही नहीं पता कि सही क्या है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, गलत है तो सही क्यों है, और सही है तो गलत क्यों है। तो कुछ इसी में हमारी ज़िंदगी उलझी है कि सही क्या है और गलत क्या है। स्कूल में लाइफ अच्छी गई, दोस्त बने, नए नए चीज़ों से रुख हुआ, नए नए मोड़ आए, नए नए पड़ाव आए, लोगों को जाना। फिर आई कॉलेज की लाइफ। कॉलेज में उससे भी कई ज़्यादा लोगों को जाना, परखा, समझा, चीज़ें आगे बढ़ी, एजुकेशन आगे बढ़ी, उसके साथ हम ब्रॉड भी हुए, हमारी सोच भी ब्रॉड हुई, हमारा दिमाग बढ़ा, हमें चीज़ों को लेना आया। जब हम बच्चे होते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम बहुत जल्दी ही हर चीज़ को अपने दिल से लगा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि हम उसको दिल से नहीं लगाते, हम उसको अपने दिमाग में रख लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ना हम उसको दिल में रखते हैं और ना दिमाग में रखते हैं। वो नन्ही सी जान जब बड़ी हुई तो वो स्कूल गई। स्कूल का सफ़र उसने बखूबी तय किया, उसके बाद उसने कॉलेज का सफ़र बखूबी तय किया। लेकिन कभी कभार ऐसे होते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। कुछ इसी प्रकार उस लड़की ने भी कुछ एक्सपेक्ट किया था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, फ्रेंड्स बनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, लास्ट बेंच पे बैठेंगे, एक साथ लंच करेंगे, एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, कैंटीन में खाएंगे, क्योंकि वो कॉलेज के दिन, वो कैंटीन की मस्ती, वो दोस्तों के साथ नाच गाना, छेड़छाड़, सब एकदम बेहद याद आता है।
और इस कदर याद आता है कि उसको बयां करना नामुमकिन है। फिर कभी कभार किसी की लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है कि जब आप गलत नहीं होते हैं तो लोग आपको गलत बना देते हैं और उस टाइम पे आपका साथ सब छोड़ देते हैं और कोई आपका साथ नहीं दे सकता। आपको इतनी मुश्किल होती है आपके, चाहे वो 3 साल का कॉलेज हो या 4 साल का या 5 साल का, तो वो इस कदर वो इस तरीके से मुश्किलें आती हैं कि जहाँ आप खुद भी अनस्टेबल हो जाते हैं, आपकी सोच अनस्टेबल हो जाती है, आपका दिल नहीं लगता है। और जब आपका दिल नहीं लगेगा तो आप काम नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। कुछ इसी सोच में, कुछ इसी अंजुमन में कि कब क्या हो, क्या नहीं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। कौन सी प्रेजेंटेशन जानी है, कौन सी प्रेजेंटेशन देनी है, किसका पेपर है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, वो भाग दौड़, वो सोच, वो लाइब्रेरी के कार्ड, वो लाइब्रेरी की बुक को रिन्यू करवाना, वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखना, वो न्यूज़ पढ़ना, वो अच्छी अच्छी किताबों में से कुछ अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, टीचर का पढ़ाना, टीचर का लेक्चर देना, कुछ चीज़ें समझ में आना और कुछ चीज़ें ना समझ में आना। कुछ इसी प्रकार होती है सबकी ज़िंदगी और कुछ इसी प्रकार थी उस एक लड़की की ज़िंदगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उस लड़की ने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। क्योंकि हार इसलिए नहीं मानी क्योंकि लोग तो साथ छोड़ेंगे, लोग आपको गलत भी बनाएंगे, लोग आपको अच्छा भी बनाएंगे, लेकिन आप क्या हैं ये सिर्फ आप जानते हैं। आप लोगों को एक हद तक ही बता सकते हैं कि आप क्या हैं। उसके बाद आप लोगों को जितनी बार भी आप ये बताना चाहेंगे कि आप क्या हैं, वो आपको कभी नहीं समझेंगे। तो दोस्तों, लाइफ को जिए, लाइफ को बहुत ही प्यारे तरीके से जीना चाहिए। लाइफ में मस्ती होनी चाहिए, फ़न होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। छेड़छाड़, चीखना, चिल्लाना, बंक मारना, कैंटीन की मस्ती, लाइब्रेरी में टीचर्स का डांटना हल्की सी आवाज़ आ जाने पर, वो टीचर्स के लेक्चर्स, वो टीचर्स का समझाना, वो इमीडिएटली टेस्ट ले लेना, चाहे वो फिर स्कूल हो, चाहे वो फिर कॉलेज हो। फिर आता है हमारा आखिरी पड़ाव, ऑफिस का। उसको हम आखिरी पड़ाव नहीं बोल सकते क्योंकि उसके आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहानी बस एक ऑफिस तक ही सीमित है। उस लड़की ने बहुतों से सुना कि वो ऐसी है, वो वैसी है, उसमें गुस्सा है, उसमें ईगो है, उसमें एटीट्यूड है। उस लड़की ने बहुत कुछ सुना, लेकिन उसने कभी ये चीज़ दिल पे नहीं ली। वो इन सब चीज़ों को लेके कभी रोई नहीं। कई दिल होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, या कई के दिल ऐसे होते हैं कि उनके दिल में वो बात घर कर जाती है। लेकिन उस लड़की ने जिस तरीके से अपने वो 3 साल निकाले हैं, वो सिर्फ वही जानती है। वो कहते हैं ना दोस्त, जब तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ सब अच्छे हैं, तुम बुरे हो तो तुम्हारे साथ सब बुरे, लेकिन तुम अच्छे हो और सामने वाले तुम्हें बुरे बना दे तो फिर दुनिया वही देखती है। दुनिया ये नहीं देखेगी कि तुम अच्छे हो, दुनिया ये देखेगी कि तुम बुरे हो। तो उस दुनिया के खेल में, दुनिया की फरमाइशों में जीना बंद करो। अपनी ज़िंदगी है, उसको बखूबी जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के। ये ज़िंदगी आपको आपके घर वालों ने दी है, इसको जितना हो सकता है बहुत अच्छे से जिए, क्योंकि ये पल, वो अच्छे अच्छे लम्हे, वो कभी वापस नहीं आते हैं। इंसान गिरता है, संभलता है, लेकिन जो गिर के संभल गया और जो गिर के उठ गया, असली में वही इस गेम का प्लेयर कहलाता है। और हाँ, एक बात तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कुछ करने जाएंगे, जब भी आप किसी ऊंचाई पे होंगे, तो लोग अक्सर आपसे चिढ़ेंगे, लोग अक्सर आपसे नफ़रत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका स्ट्रगल, वो आपका सक्सेस, वो इस कदर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। तो बस कुछ इसी के साथ वो 3 साल कटे, वो प्यारे लम्हे कटे, वो समय कटा जो बिताया, जो सबके साथ बिताया, जो सबके साथ होने के बाद भी एक अकेलेपन का एहसास दिलाया। उस पल को खुशी से तो जिया, लेकिन शायद वो उस खुशी से नहीं जिया, या उस खुशी से नहीं जी पाई वो लड़की जो कभी वो जीना चाहती थी। बट कहते हैं ना कि चलो ठीक है,
लोगों से हमें लेसन मिलता है, लोग आते हैं हमें कुछ सिखा के जाते हैं, जो चले गए वो चले गए, लेकिन उनके लेसन्स, उनके लहजे ज़रूर याद रखने चाहिए लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी, एक प्यारी सी लड़की की स्टोरी, आप अपने आप से ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कभी ना कभी आपके साथ कॉलेज, स्कूल या ऑफिस में तो ऐसा हुआ होगा कि आप अपना हमेशा बेस्ट दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो चीज़, वो रूठना, वो मनाना, वो इस कदर अपने आप को संभालना, अपने आप को मनाना, अगर खुद रूठ जाओ अपने आप से तो अपने आप को सही रास्ते पे लाना, कुछ इसी तरह आती है उस प्यारी सी नन्ही सी लड़की की कहानी। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को मेरी वीडियो बखूबी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही साथ आप इस प्यारी सी कहानी को, इस प्यारे से वॉइस ओवर को अपनी लाइफ से रिलेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी की लाइफ में तो ये होता ही है और ज़रूर हुआ भी होगा। किसी की बहुत अच्छी जाती है, किसी की बहुत ही बुरी जाती है, ना हम बेशक बुरी नहीं बोल सकते, हम अच्छी बोल सकते हैं और बहुत अच्छी बोल सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ से रिलेट ज़रूर करिए, स्पेशली गर्ल्स जिनके साथ ये हो गया है या हो चुका है, या वो एक प्यारी सी छोटी छोटी नन्ही सी मेमोरीज से आप इस स्टोरी को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि वायस एंटरटेनमेंट ऑफिशियल के नाम से है। साथ ही साथ यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर या कुछ आप मेरी पोइट्री प्लस शायरी दोनों ही पढ़ सकते हैं। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मुझे अपनी अपनी प्यारी प्यारी स्टोरीज के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज अपनी ज़ुबानी बताऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें।